हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले आर्मी के लिए स्पेशल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आज की ये तीसरी क्लास है और अभी तक पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो वह जाकर देख ले। एग्जाम से पहले दोस्तों हम 5000 क्वेश्चनों का जो मिशन लेकर चल रहे हैं उसकी आज तीसरी क्लास है। दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हम इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो जल्दी से सेशन को अपने सारे दोस्तों के सामने शेयर कर दीजिए। और हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेकर आ रहे हैं और जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्निया, रेटिना, आइरिस या नेत्र लेंस। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है। दोस्तों ये जो वयस्क व्यक्ति है उसकी नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 80, 72, 78 या 60। ऑप्शन जो भी इसका राइट आंसर दे रहे बी उनका सही, 72 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है वह कमरे का टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलती है, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, दालें, सोयाबीन, ताजा दूध या मूंगफली। इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो भी बी दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट है, सोयाबीन से हमें ज्यादा प्रोटीन मिलती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होता है। दोस्तों यदि कोई बर्फ है, पानी का टुकड़ा है, पानी के बर्फ है जो पानी में तैर रही है, तो अब यदि बर्फ पिघल रही है तो उसका बर्तन का जो स्तर है वह क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर, अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि दो समांतर दर्पण के बीच एक धातु के गोले को रखा जाता है तो इससे बनने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों दो समांतर दर्पण है उनके बीच एक धातु का गोला रखा गया है तो उसे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी असंख्य मतलब अनंत। ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी अनंत होती है दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 7वां क्वेश्चन है कि 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। दोस्तों 1 पाउंड में कितना आउंस होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 10, 12, 14 या 16। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1 पाउंड में कितना आउंस होता है, 16 आउंस होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन हमारे सामने का 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों, 1 लीटर बराबर कितना गैलन के अंदर बताना है मान हमें, 1 लीटर का गैलन के अंदर मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बहुत ही शानदार, सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन ए 0.2642 गैलन होता है। अगला देखो, 9वां क्वेश्चन हमारे सामने एक, द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। द्रव्य की जो श्यानता है उसको मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, टेलेक्स, विस्कोमीटर, थर्मोस्टेट या टेकोमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, विस्कोमीटर से दोस्तों द्रव्य की श्यानता मापी जाती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन हमारे सामने का 1 फर्मी बराबर होता है। दोस्तों जो 1 फर्मी है बराबर कितना एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार, सभी का ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन बताओ जल्दी से, ऑप्शन दोस्तों बी, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। और मीटर के अंदर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार कितना होता है, अधिकतम भार होता है वायु में, जल में, हीलियम में या निर्वात में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 11वें का। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, वायु में होता है किसी वस्तु का अधिकतम भार, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ताप वृद्धि में प्रत्यास्थता का गुणांक होता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता का गुणा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, घटता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या है कि लड़का पैदा होगा जब। दोस्तों कौन से गुणसूत्र मिलने पर लड़का पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? 13 का जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, एक्स वाई गुणसूत्र हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन क्या है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? दोस्तों जो लार होती है वह किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन के, स्टार्च, रेसे या वसा? कौन सा इसका सही आंसर होगा दोस्तों? 14वां का जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्टार्च में सहायक होती है लार। अगला क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए 15 का करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी नहीं पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, इसलिए विटामिन दूध में ये नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन क्या है? सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है। दोस्तों जो सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण है वह ज़्यादा होता है, कम होता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए दोस्तों 16 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उन सभी का सही है दोस्तों, का बहुत कम होता है सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण का मान, बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या सारस बीमारी से अक्सर ए निरूपित करता है? दोस्तों जो सारस बीमारी है उसे अक्सर ए क्या निरूपित करता है? ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा हो दोस्तों? एंड या एस्थमेन, एस्थमा, एंटी या एक्यूट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 17 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन जो भी दे रहे हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एक्यूट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, क्या डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है? दोस्तों जो डिप्थेरिया बीमारी है वह क्या प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 18 का जल्दी से बताइए कौन सा सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, गले को प्रभावित करती है डिप्थेरिया बीमारी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, 19वां क्वेश्चन क्या है? क्या सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है? दोस्तों सरल यांत्रिकी लाभ वाले जो लीवर होते हैं, लीवर 3 प्रकार के होते हैं, उन लीवर होते हैं दोस्तों, लीवर में होता है बाहर और प्रयास के बीच फलक्रम, या प्रयास और फलक्रम के बीच बाहर, या फलक्रम और बाहर के बीच प्रयास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, जो प्रयास और फलक्रम के बीच बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन क्या है? कि AWACS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये हमारे सामने क्वेश्चन, AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एयर बोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको नोट कर लीजिए आप सभी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक करना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाना। और दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर जल्दी से ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। तो दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 21 का सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? N2O, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन हमारे सामने का प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ये क्या क्लोरोप्रीन होता है? वो अंशु गैस आ जाता है, अंशु आ जाते हैं इस गैस से, क्लोरोपिक्रीन से। और दोस्तों जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वह लाफिंग गैस है। अगला क्वेश्चन देखो, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है क्या है? POP का। ऑप्शन इसका कौन सा सही उत्तर होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बहुत ही शानदार सभी का आया है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, CaSO4.2H2O, और दोस्तों ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन 22 का सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 23वां देखो, का विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी हमें किससे मिलती है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप सभी को लास्ट तक जरूर बने रहना है और बताना कि दोस्तों आपके 100 में से कितने राइट आंसर हुए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मांस, दूध, आंवला या गाजर? आप सभी को पता है कि विटामिन सी खट्टा होता है और आंवला भी खट्टा होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, 24वां क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों जो बेरी रोग होता है वह कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन बी या विटामिन ए? ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों विटामिन B1 के कारण क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, इसके रतौंधीकरण होता है, और दोस्तों इस कर भी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 25 में क्या होगा, कि वसा में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों एक होती है पानी में घुलनशील, एक होती है वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील होती है दो, बी और सी, और बाकी सभी किस में होती है, वसा में घुलनशील। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। विटामिन ए भी घुलनशील होती है वसा में, विटामिन डी भी और के, ये तीनों क्या होती है, वसा में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन देखो 26वां क्वेश्चन हमारे सामने है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। आपके सामने एक क्वेश्चन है और सभी इसका राइट आंसर जरूर देंगे। जल्दी से दोस्तों बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों होती है, विटामिन बी और सी। अगला क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या एनीमिया। आप सभी को पता होगा दोस्तों, स्कर्वी विटामिन सी, ये विटामिन ए, ये विटामिन बी, और एनीमिया रोग दोस्तों होता है आयरन की कमी से। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, रतौंधी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 28वां, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जो विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बताओ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा रेटिनोल, थायमीन या एस्कॉर्बिक एसिड या टेकोफेरोल। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी थायमीन होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप सभी को पता है कि रेटिनोल होता है विटामिन ए का नाम, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का नाम, और दोस्तों विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरोल, और विटामिन बी का कौन सा होगा, थायामीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आप सभी को अभी बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और बी दोस्तों बी विटामिन बी का नाम होता है थायामीन, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। ये विटामिन डी का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो 30वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जो खाने का सोडा उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रासायनिक जल्दी से बताओ दोस्तों, रासायनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है दोस्तों खाने का सोडा, ये होता है धोने का सोडा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखो 31वां क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों जो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये सभी आर्मी के सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं 100। इसमें दोस्तों बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान सभी के लिए क्वेश्चन लिए गए हैं आज के इस सेशन में। तो जल्दी से बताइए इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी नहीं है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, फ्लॉपी ड्राइव, जो क्या है इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 32वां क्वेश्चन क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है। दोस्तों जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका मुख्य संगठक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप सभी को पता है चूना भी होगा, सिलिका भी होता है, और आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम और मैग्नीशिया। इन दो क्वेश्चन में से जल्दी से बताइए 32वां का कौन सा सही राइट आंसर होगा। सभी को पता है दोस्तों एल्यूमिनियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 33वां क्वेश्चन हमारे सामने है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों जो फोटोग्राफी होता है उसमें पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 33वां का, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 34वां क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, उस वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में या एसी को डीसी में। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों 34वां का, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उन सभी का सही का। एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या किया जाता है, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने होता है 35वां, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अभी ये पीछे भी क्वेश्चन आया है और वापस रिपीट हो गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से दे दीजिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण रोग होता है। और दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो सेशन को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ में। जल्दी से बताइए दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विटामिन ए के कारण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो 36वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि इस तरह पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्यों। तो इसका कारण क्या है दोस्तों कि इस तरह पानी में मिट्टी का तेल डाल रहे हैं या केरोसिन डाल रहे हैं तो मच्छर कम हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष होता है, या लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या मच्छरों को भगाता है। आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों ऑप्शन से भी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि ये लार्वा के सांस में बाधा डालता है, यानी वह उसको दबा देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 37वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है दोस्तों। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है वह कौन सी भाषा है। तो हम सभी को पता है कि बाइनरी संख्या का यूज करते हैं, या निमोनिक्स का प्रयोग करते हैं, या फॉर्ट्रॉन का यूज करते हैं, या अंग्रेजी और गणितीय संकेत। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों 37वें का ऑप्शन बी। सभी को पता है कि 0 और 1 का यूज किया जाता है कंप्यूटर में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाइनरी संख्या। अगला क्वेश्चन देखो 38वां क्वेश्चन हमारे सामने है मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका कौन सी है दोस्तों। का मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका कौन सी, जल्दी से बताइए दोस्तों। इजी क्वेश्चन है। स्नायु कोशिका, मांसपेशिया कोशिका, यकृत कोशिका, या वक्र कोशिका। तो इस सभी का राइट आंसर कौन सा, बहुत ही शानदार सभी का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। 38वां का करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए स्नायु कोशिका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही शानदार। अगला का वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है दोस्तों। सभी को पता है कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी होती है। इसका राइट आंसर सभी देंगे कि वायुमंडल में भारी गैस होती है, तभी हम CO2 का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, CO2 ये क्या होती है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखो 40वां क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 40वें का, ऑप्शन नंबर बी पीयूष। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सभी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो 41वां क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों। फ़ारेनहाइट के अंदर बताना है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, उसमें डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर पूछ रहा था। डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कितना मान होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट के अंदर मान कितना होगा स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति का मान। 41वां का करेक्ट आंसर सभी का आ रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सभी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों केल्विन के अंदर कितना हो जाता है, 310 केल्विन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 42वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है दोस्तों। कितने निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है मानव शरीर को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, या 19 ग्राम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी। तो इसका जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी सभी का सही है, 15 ग्राम दोस्तों। 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखो सभी का राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो 43वां क्वेश्चन हमारे सामने कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है दोस्तों। जो गाय का दूध होता है पीलापन किसके कारण होता है, केसिन, केरोटिन, लेसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट जानते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केरोटिन के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ। 44वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है दोस्तों। जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। इजी क्वेश्चन है, सभी इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। या दोस्तों आपके लिए होमवर्क रख दूं क्या, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपकी क्लास 7 बजे रखी जाएगी या 8 बजे। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे कि आपकी क्लास 7 बजे या 8 बजे रखी जाएगी, कौन सा टाइम अच्छा है आपके लिए। तो बताओ दोस्तों कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, 4 होती है कार्बन की संयोजकता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 44वां का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 45वां का क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बराबर विकसित होते हैं दोस्तों। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जो 2 बार विकसित होते हैं यानी टूटने के बाद वापस आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 45वां का करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी सभी का सही है, 20 होते हैं दोस्तों। 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 46वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है दोस्तों। जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कुल कितनी अस्थियां होती है, 28, 30, 32 या 34। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे सभी दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, 46 का जल्दी से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही शानदार सभी का, या 34 होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 47वां क्वेश्चन क्या है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जल होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो
48वां क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? अदरक के प्रकंद से, डालिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर कौन सा होगा जल्दी से बताइए। 48वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, डालियों के जड़ों से होता है। अगला क्वेश्चन देखो 49वां क्वेश्चन क्या है? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? हरगोविंद खुराना को आपको सभी को पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, जीन के संरक्षण के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50वां का संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प पूछ रहा है हमें, तो कमल, रेफलेशिया, बहुत बड़ा केकट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 50वें का ऑप्शन नंबर बी, रेफलेशिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, सभी का राइट आंसर आया कमेंट बॉक्स के अंदर, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो 51वां क्वेश्चन क्या दोस्तों? 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अगले 50 क्वेश्चन और है। सेशन के लास्ट तक आप सभी को जरूर बने रहना है और सेशन बहुत ही शानदार लग रहा है, तो सेशन को लाइक करना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 51वां क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक है दोस्तों, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जरूर बताएंगे। 91 का ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज राइट आंसर, प्राकृतिक वर्णन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 52वां क्वेश्चन क्या है कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? दोस्तों सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? जो सभी को क्या कर सकता है? रक्त दे सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सभी का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओ ग्रुप का होता है जो दोस्तों सभी को दे सकता है, और ए बी ग्रुप होता है ना, वह सभी का क्या रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखो 53वां क्वेश्चन है क्या है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? 53वें का ऑप्शन जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं बी उन सभी का सही है, सिकुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो HIV की खोज किसने की थी? एच दोस्तों IV की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 54वें का ऑप्शन बी सभी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लुक मोटेनियर्स ने की थी HIV की खोज वायरस की। अगला क्वेश्चन देखो 55वां क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? फोटोमीटर, पेरोमीटर, बैरोमीटर या टेसियोटोमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 55 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बहुत ही शानदार ऑप्शन ए इज फोटोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला व्रणक है। दोस्तों मानव त्वचा में पाए जाने वाला व्रणक कौन सा है? दोस्तों यदि आपको ये PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के टेलीग्राम ग्रुप की वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और इस PDF को प्राप्त कर लेना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो मानव त्वचा में पाए जाने वाला दोस्तों जो वर्णक है वह हमारे होता है मेलानिन, उस वर्णक को क्या कहते हैं? मेलानिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 57वां का डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? जो डायलिसिस जो मशीन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 57वां का ऑप्शन बी, कॉल्फ ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो प्रति सेकंड एक रेडियन कितने RPM के बराबर होता है दोस्तों? क्या दोस्तों का प्रति सेकंड एक RPM के बराबर होता है? कितने RPM के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 98 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखो 59वां क्वेश्चन है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर बाबा। उसमें दोस्तों कौन से थे? होमी जहांगीर बाबा थे परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष, ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 60वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अल्बर्ट आइंस्टीन। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था? सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखो 61वां क्वेश्चन क्या आ गया दोस्तों हमारे सामने का सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 62वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? दोस्तों जो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या दिल्ली? बहुत ही बढ़िया, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए का बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है 63वां का चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों भौतिकी के सेक्टर में
सीवी रमन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 64वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? दोस्तों जो परमाणु है उसके नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या चेडविक? आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? परमाणु की जो नाभिक की खोज है वह की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सभी का सही आंसर है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। दोस्तों कुछ पढ़े हुए क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ नहीं पढ़े हुए क्वेश्चन भी आएंगे, तो जो आपको नहीं आता है क्वेश्चन उन सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले वाले सेशन में वापस रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आता है 66वां का कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हमारे इस सेशन में रिपीट हुआ है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये तो सभी को पता होगा जो भी हमारे क्लास रेगुलर ले रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 67वां क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस की अनुपम कृति है। दोस्तों किसकी अनुपम कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या ऑप्शन डी मेघानंद साहा? ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मेघनानंद साहा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? दोस्तों चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सेशन बहुत ही शानदार लगे और दोस्तों आपके लिए ये उपयोगी क्वेश्चन लगे तो सेशन को लाइक करना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओनली आर्मी स्टडी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुई तो जल्दी से ज्वाइन हो जाना। ओनली आर्मी स्टडी टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सभी का राइट आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि एफआईआर में आई अक्षर का गोता क्या है? दोस्तों एफआईआर करते हैं हम तो क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वह कौन से नाम से जानते हैं प्रथम परमाणु रिएक्टर को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है सभी के लिए। अप्सरा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अप्सरा। ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 71वां क्वेश्चन क्या है कि श्यानता की ऐसा इकाई क्या है? दोस्तों जो श्यानता है उसकी ऐसा इकाई पूछ रहा है हमें, सीजीएस ने पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ऐसा है। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और दोस्तों एक पॉइज कितने पॉइजली के बराबर होता है दोस्तों? 10 पॉइजली के बराबर, 10 पॉइजली के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? 71 का होगा ऑप्शन ए, ऐसा मात्रक होता है पॉइज। अगला क्वेश्चन देखो, 72वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि इनमें से कौन अणुचुम्बकीय पदार्थ है? दोस्तों अणुचुम्बकीय पदार्थ कौन से हैं? तो आप ऑप्शन से जल्दी से पढ़े और इसमें राइट आंसर दे जल्दी से। इसका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? लोहा है क्या? लोह चुम्बकीय पदार्थ है। निकिल नहीं है, कोबाल्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो पीतल है एक अणुचुम्बकीय पदार्थ। ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, 73वां क्वेश्चन क्या है कि विकास का प्रारंभिक बल है। दोस्तों 73वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो इसका राइट आंसर सभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विकास का प्रारंभिक बल, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए वर्क नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विकास का प्रारंभिक बल क्या है? तो आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। इजी क्वेश्चन है सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखो कि इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनो? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता है कि परमाणु में नहीं होता है, तो जल्दी से इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। न्यूट्रिनो नहीं होता है, न्यूट्रॉन तो होता है पर न्यूट्रिनो परमाणु में नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए और फिर आपको आंसर लगाना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों जो डायनेमो है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फैराडे के नियम पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 76वां क्वेश्चन है हमारे सामने का आइंस्टीन समीकरण ए बराबर mc² में सी दर्शाता है। दोस्तों
जो जो सी है वह क्या दर्शाता है, ध्वनि के वेग को, प्रकाश के वेग को, या एक व्यंजक घटक को, या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आइंस्टीन के समीकरण में। बहुत ही शानदार, सभी का राइट आंसर आया दोस्तों, प्रकाश के वेग को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है। दोस्तों जो अनुवांशिक कूट है उसके संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा होता है, तो आप सभी जानते हैं डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, सभी सारे दोस्त जरूर बताएंगे कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से जल्दी से बताइए सभी कमेंट बॉक्स के अंदर। यह आपके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी इसका राइट आंसर जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 98वां क्वेश्चन क्या है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप होता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इस तरह रहता है या घटता बढ़ता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हम जब शांत आराम से सोते हैं तो वह क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, घटता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, 79वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आप दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है CO2 कि इसके लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है दोस्तों, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो, 80वां क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। दोस्तों जो सूर्य के प्रकाश है उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बहुत ही शानदार, B2, A, B1 या D। तो इसका विटामिन होगा D, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, 81वां क्वेश्चन क्या है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। दोस्तों जो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, हाल्डेन ने, रॉबर्ट हुक ने, या हेक्सेल ने, या ग्रेगर मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 81 का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, 82वां क्वेश्चन क्या है, बेरी बेरी रोग होता है। दोस्तों बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। ये 3-4 बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं, तो इन सभी का राइट आंसर आप सभी जानते हैं, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 83वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि थायराइड, जो थायराइड हार्मोन है उसकी न्यूनता से होता है। दोस्तों थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, बौनापन, गलकंड, या एक्रोमेगाली, या एडसन का रोग। तो आप सभी को बताया थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गलकंड हो जाता है दोस्तों, न्यूनता से गलकंड हो जाता है, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 84वां क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी के कारण होता है। दोस्तों घरेलू जो मक्खी है उसके कारण क्या हो जाता है, मधुमेह रोग, हैजा रोग, या कैंसर रोग, या मलेरिया रोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मलेरिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 85वां क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की। दोस्तों जो संतुलित आहार है वह निर्भर करता है व्यक्ति की कौन सी विशेषता पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों सभी पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन देखो, 86वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। दोस्तों जो आनुवांशिक रोग कौन सा है, मलेरिया, हीमोफीलिया, हैजा, या एम्फीबियोसिस। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, आनुवांशिक रोग होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सभी को पता होगा दोस्तों हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन देखो, 87वां क्वेश्चन है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है। दोस्तों प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो दोस्तों प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, वॉकिंग। दोस्तों क्या वॉकिंग फर्स्ट है, वह क्या था दोस्तों, अंतरिक्ष यान था, वॉकिंग फर्स्ट है, जो क्या था दोस्तों मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 88वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी रोजाना इसी टाइम लाइव क्लास होती है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जरूर इस लाइव क्लास सेशन में। तो विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप सभी, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, फैराडे नियम, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 89वां क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इकाई है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट किसकी इकाई है, आप सभी को पता होगा, आवेश, करंट, ऊर्जा या पावर। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ऊर्जा की इकाई होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है दोस्तों। आप सभी को पता होगा पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है। पृष्ठ तनाव T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। आप सभी को पता है M1 L1 T-2 किसकी होती है दोस्तों, बल की क्या होती है, विमा होती है, और L की L1 से L1 कैंसिल होने पर क्या बचता है हमारे पास, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। M1 L0 T-2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 91वां क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल हो जाएगा। दोस्तों एक लड़की है, वह झूल रही है, और वह खड़ी हो गई। खड़ी होने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंथ क्या होगी, कम होगी। लेंथ कम होने पर आवर्तकाल भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखो, 92वां क्वेश्चन क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 46%, 5%, 20% या 10%। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 46%। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। अगला क्वेश्चन 93वां, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों। कुत्ते में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कुत्ते में गुणसूत्र होते हैं 78, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है दोस्तों। जो पारे का प्रतिरोध है वह शून्य कहाँ पर होगा, 8 केल्विन, 10 केल्विन, 4 केल्विन या 0 केल्विन। तो आप सभी को पता नहीं है तो जरूर याद रख लीजिए कि 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध शून्य होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 95वां क्वेश्चन है कि मेथेनॉल को कहते हैं दोस्तों, मेथेनॉल को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेथेनॉल को कहते हैं वुड एल्कोहल, क्योंकि यह लकड़ी से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, यह एल्कोहल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लकड़ी से प्राप्त होने वाला मेथेनॉल होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, 96वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साधारण लोलक के समय दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई। दोस्तों हमें क्या करना है, समय को दोगुना करना है। समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 गुना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 97वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर दोस्तों, यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो धमनी का वेग कितना बढ़ जाएगा, तो धमनी का वेग बढ़ जाएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। तो इसका लगभग मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 98वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, का मानक दाब है। आप सभी को पता है कि मानक दाब सेंटीमीटर के अंदर कितना होता है और मिलीमीटर के अंदर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बहुत ही शानदार, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, का पारे का 760 मिलीमीटर होता है दोस्तों मानक दाब। एक मानक दाब बराबर कितना होता है, पारे का 760 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों, कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है दोस्तों, जब प्रकाश है जो वायु से कांच में जा रहा है तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य है वह क्या हो जाएगी दोस्तों, तरंगदैर्ध्य घटती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। यदि विरल से सघन में जा रहा है तो उसकी तरंगदैर्ध्य घटती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दोस्तों, 100वां क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है, सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उस वस्तु में स्थित व्यक्ति का जो भार क्या हो जाएगा दोस्तों। हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक समान वेग से, यदि दोस्तों एक समान वेग है तो उसमें त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण 0 हो जाएगा। त्वरण 0 होने पर व्यक्ति का जो भार है वह अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका राइट आंसर। सभी का राइट आंसर आ गया होगा, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और अभी जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और अभी तक आपको टेलीग्राम से ज्वाइन है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे टेलीग्राम ग्रुप की। तो दोस्तों हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में कल, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।